अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमने जो पहले देखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। वही हमने देखा है ना, मोमेंटम गेन करने के लिए, चेंज करने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, सो दैट चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो उसी डायरेक्शन में होगा ना जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, right? That is your statement. So rather than just memorizing whatever we have derived so far, try to put it in the words and you will get the statement of Newton's second law of motion. Let us now see few examples, है ना, Newton's second law of motion के example देखते हैं। जैसे हमने देखा है force is equal to delta p, that is change in momentum by time, right? Now हम ये देखते हैं कि चलो क्रिकेट देख रहे हो या आप नॉर्मल बॉल कैच कर रहे हो, आप तुरंत वही के वही नहीं देखते हो ना। तो क्रिकेटर क्या करते हैं, जब दे ट्राई टू टेक द कैच, द फील्डर इज पुलिंग हिज हैंड बैकवर्ड। नाउ व्हाई इज ही पुलिंग द हैंड बैकवर्ड? सो दैट ही डजंट गेट एन इम्पैक्ट। अब अगर आप ये रिलेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये चेंज इन मोमेंटम हो रहा है ना, बॉल इज ऑलरेडी इन मोशन, आप उसको स्टॉप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसका एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हो, मोमेंटम चेंज कर रहे हो। अगर ये चेंज इन मोमेंटम हैपेंस इन अ शॉर्टर टाइम इंटरवल, एकदम से पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन देखो कैसा है, इनवर्स है ना, फोर्स एंड द टाइम। सो इफ यू आर टेकिंग लॉन्गर टाइम टू स्टॉप द बॉल by pulling your hand backwards, what are you reducing? The amount of force exerted on your hand. तो जैसे ही आप इसको पुल बैक करते हो थोड़ी देर के लिए, या तो फिर ऐसे उठाते हो या ऐसे उठाते हो ना, तुरंत वैसे करोगे तो आपके हाथ में लगेगा फोर्स, बॉल का फोर्स, है ना। तो दैट इज व्हाई व्हेन यू आर रिड्यूसिंग द रादर इंक्रीजिंग द टाइम हियर, द इम्पैक्ट और जो फोर्स वो बॉल की तरफ से आपके हाथ पे आने वाला है, पाम पे, वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज from this expression, delta p is change in momentum by delta t is your change in time. So अगर ये change in momentum ज्यादा टाइम में होता है तो उसका impact और the force exerted will be lesser. हम देखते हैं जैसे ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लॉन्ग जंप पे आप हमेशा लैंड करते हो either on some foam or you land on a sand. Now the same logic applies here. When you are landing on the sand, क्या हो रहा है, आप सीधे अगर ग्राउंड पे आते हो, विदाउट दी सैंड अगर आप जाते हो तो आपका बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन एंड सडनली वो क्या हो जाता है, जीरो पे आ जाता है ना। तो वो चेंज बहुत कम टाइम में होता है, इसलिए देयर इज अ चांसेस ऑफ यू गेटिंग हर्ट बिकॉज द ग्राउंड विल एक्सर्ट अ लॉट ऑफ फोर्स ऑन यू। सो व्हेन यू आर लैंडिंग ऑन द सैंड, आप स्लोली उसमें स्लाइड करते हो। व्हाइल यू डू दैट, यू आर इंक्रीजिंग द टाइम इन विच यू आर चेंजिंग द मोमेंटम, राइट। फ्रॉम मोशन टू रेस्ट आने में जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है उसके लिए यू आर टेकिंग टाइम, so that helps you to reduce the force exerted by the ground on you.